इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। न्यूक्लिक एसिड जो है वो फर्स्ट टाइम डिस्कवर किए थे एक साइंटिस्ट ने, फ्राइडरिच मिशर ने। कहाँ पे डिस्कवर किए थे? सर्जिकल बैंडेज में से उसने WBCs को जब एक्सट्रैक्ट किया, उन WBCs में इसने जेनेटिक मटेरियल को आइडेंटिफाई किया। इसने सबसे पहले बताया कि न्यूक्लिक एसिड ये होते हैं। न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड ना बोल के पहले ये न्यूक्लिन बोलते थे। न्यूक्लिन is also known as nucleic acid और nucleic acid is also known as nuclein। तो हम बात करते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड की। सिंगल न्यूक्लियोटाइड that is single nucleotide. Each nucleotide is made up of 3 main components। वो कौन कौन से components हैं? वो components हैं, first component is नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन। प्यूरीन और पायरिमिडीन की सब डिविजन हम पढ़ेंगे आगे। सेकेंड कंपोनेंट इज 5 कार्बन शुगर। अगर मैं 5 कार्बन शुगर पे देखूं तो यहाँ पे 5 कार्बन शुगर, इसमें हमारे पास 5 कार्बन प्रेजेंट होती हैं, C1 2 3 4 एंड 5, C5 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम शुगर एंड 5 प्राइम। अब ये प्राइम क्यों लगा रहे हैं मैं बताऊंगा कि थर्ड कंपोनेंट इज एन आयन ऑफ फॉस्फेरिक एसिड। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होती है, PO4- जो डीएनए को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करवाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके बाद हम एक एक कंपोनेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि हर एक कंपोनेंट में हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या उसका केमिकल स्ट्रक्चर है, कैसे वो मिलके डीएनए बनाते हैं, आरएनए बनाते हैं, या पूरा न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। तो हमारे पास हर न्यूक्लियोटाइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे फॉस्फेट, पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है। फॉस्फेट, पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट, पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, और इस वाले में भी फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोस शुगर। 4 टाइप के हमारे पास 4 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है जो कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉर्म कर रहे हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट कंपोनेंट जो कि हमारे पास नाइट्रोजनस बेस था। नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं न्यूक्लिक एसिड के अंदर और न्यूक्लियोटाइड के अंदर, नाइट्रोजनस बेसिस आर हेट्रोसाइक्लिक, प्लेनर होते हैं और रिलेटिवली वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं होते। और अगर हम पेंटोस शुगर की अगर बात करें तो वो नॉन प्लेनर होता है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजनस बेस जो कि प्लेनर है नाइट्रोजनस बेस। 2 जनरल टाइप के नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं डीएनए और आरएनए के अंदर या फिर न्यूक्लिक एसिड के अंदर, प्योरीन्स और पायरिमिडीन्स। प्योरीन्स और पायरिमिडीन्स का स्ट्रक्चर जो है, केमिकल स्ट्रक्चर हमें याद रखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ड्रॉ अ डीएनए स्ट्रक्चर। ठीक है, तो प्यूरीन जो होते हैं, प्यूरीन हमारे पास डबल रिंग है, पायरिमिडीन सिंगल रिंग है। तो इसकी नंबरिंग और कौन से नंबर पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, अगर हम इनकी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर जो है वो याद रखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ड्रॉ अ स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। ठीक है, यहाँ पे ये याद रखना कि प्यूरीन जो है वो डबल रिंग है, पायरिमिडीन जो है वो सिंगल रिंग है। और नंबरिंग कहाँ से कहाँ होती है? नंबरिंग इसकी प्यूरीन की फर्स्ट रिंग से एंटी क्लॉकवाइज होती है। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो फर्स्ट, थर्ड, 7th और 9th पोजीशन पे प्रेजेंट है। और पायरिमिडीन की बात करें वहाँ पे फर्स्ट और थर्ड पोजीशन में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इन स्ट्रक्चर्स को देख के हम आगे प्यूरीन के जो सब टाइप्स हैं, पायरिमिडीन के सब टाइप्स हैं, उनके स्ट्रक्चर इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो पहला नाइट्रोजनस बेस था दैट इज प्यूरीन। प्यूरीन हमारे पास आगे 2 टाइप्स के होते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। एडेनिन एंड गुआनिन के स्ट्रक्चर्स हम नॉर्मली इन जो हमारे पास ये नोमेनक्लेचर है उसके नेम्स पे, जो केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं उसके नेम से ही हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। बस आपको प्यूरीन का स्ट्रक्चर जो है वो पता होना चाहिए। तो जैसे एडेनिन पहला नाइट्रोजनस बेस जो सब डिवीजन है प्यूरीन की, उसमें होता है एडेनिन, सेकंड होता है गुआनिन। एडेनिन का जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज 6 अमाइनो प्यूरीन, नोमेनक्लेचर 6 अमाइनो प्यूरीन। इट मींस कि अगर हम प्यूरीन की 6th पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप लगा दें तो वो क्या बन जाएगा? एडेनिन। तो देखो 6th पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप लगा दिया, दैट फॉर्म्स एडेनिन। तो गुआनिन की बात करें, गुआनिन का फॉर्मूला था 6 ऑक्सी 2 अमाइनो प्यूरीन। अगर मैं प्यूरीन की 6th पोजीशन पे ऑक्सी लगा दूं, मींस डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा दूं, और सेकंड पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप लगा दूं, सेकंड पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप लगा दिया, तो ये बन गया
गुआनिन। तो यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रक्चर इजीली बन गया। बस ये प्यूरिन का बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और इनके नेम जो है, नोमेनक्लेचर जो है वो याद रखने हैं। तो आप डीएनए का स्ट्रक्चर इजीली बना सकते हैं। वो हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे कि कैसे वी कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और आरएनए। नाउ आता है सेकेंड टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस, दैट इज पायरिमिडीन। आपको पायरिमिडीन का ये बेसिक स्ट्रक्चर याद रखना है। फ्रॉम दिस बेसिक स्ट्रक्चर वी कैन इजिली ड्रॉ अनदर 3 subdivisions of pyrimidine, that is cytosine, thymine and uracil. cytosine का बेसिक जो हमारा नेम है, जो नोमेनक्लेचर है, that is 2-oxy-4-aminopyrimidine। इस नेम से आप साइटोसिन का स्ट्रक्चर बना सकते हो। कैसे? सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप लगा दो। सेकेंड पोजीशन पे अगर मैं ऑक्सी ग्रुप लगा दूं पायरिमिडीन के और फोर्थ पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप लगा दूं, दैट इज NH2, तो मैं साइटोसिन का स्ट्रक्चर इजीली बना सकता हूँ। ऐसे ही थाइमिन एंड यूरेसिल है। थाइमिन में अगर मैं फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा दूं एंड सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन पे ऑक्सी लगाना है, सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन ऑक्सी ग्रुप, दैट फॉर्म्स अ थाइमीन। ये थाइमीन का स्ट्रक्चर है, बहुत इजी है। बस हमें पायरिमिडीन का बेसिक स्ट्रक्चर एंड इन नाइट्रोजनस बेसिस के जो हमारे पास नेम्स है, नोमेनक्लेचर है, वो हमें याद रखने पड़ेंगे। तो यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दीज नाइट्रोजनस बेस वेरी इजीली। उसके बाद आता है थर्ड टाइप ऑफ पायरिमिडीन बेस इज यूरेसिल। तो यूरेसिल में मेरे को क्या करना है, सिर्फ सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप लगाना है तो वो यूरेसिल बन जाएगा। इट मींस हम थाइमीन को यूरेसिल प्लस फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, ये भी लिख सकते हैं, यूरेसिल प्लस मिथाइल ग्रुप इज थाइमीन, ऐसे लिख सकते हैं। अनदर कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज शुगर। उसके बाद आता है शुगर। शुगर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर। आरएनए की अगर हम बात करें तो वहाँ पे राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होता है। ये जो शुगर होती हैं 5 कार्बन शुगर होती हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पेंटोज शुगर्स। तो 5 कार्बन शुगर। अब हम यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि अब यहाँ पे जब हम कार्बन को नंबर देते हैं तो यहाँ पे प्राइम लगाते हैं, 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम एंड 5 प्राइम। ये प्राइम क्यों लगाया? क्योंकि जब हमने नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो वहाँ पे हमारे पास नंबरिंग दी थी 1 2 3 4 करके। तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 करके नहीं दे सकते, तो इसलिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, हम यहाँ पे प्राइम लगाते हैं। तो अगर हम बात करें शुगर्स की तो यहाँ पे 5 कार्बन शुगर है, बट डिफरेंस इन बिटवीन राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज इज दैट कि जो सेकंड प्राइम कार्बन है वहाँ पे जो बेस पे हमारे पास OH ग्रुप प्रेजेंट होता है और यहाँ पे ओनली H ग्रुप प्रेजेंट होता है। मीन्स सेकंड प्राइम कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, और यू कैन से कि हर कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। बट इन केस ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर ऑन सेकंड कार्बन ओनली लैकिंग 1 ऑक्सीजन, मीन्स यहाँ पे एक ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी। यहाँ पे ये जो एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो नहीं प्रेजेंट होगी, जस्ट ओनली हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होगा सेकंड प्राइम पे। यही एक डिफरेंस है राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज में। मीन्स राइबोज में हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे ऑक्सीजन सेकंड प्राइम पे प्रेजेंट नहीं होगी। तो ये डिफरेंस है। उसके बाद आता है न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है? न्यूक्लियोटाइड हमने पढ़ा कि किस किस से मिलके बनता है, नाइट्रोजनस बेस से मिलके बनता है, पेंटोज शुगर से मिलके बनता है और फॉस्फेट ग्रुप से मिलके बनता है। ये तीन कंपोनेंट अगर प्रेजेंट होंगे तो ये न्यूक्लियोटाइड होता है। अगर मैं इस न्यूक्लियोटाइड में से एक फॉस्फेट रिमूव कर दूं तो हमारे पास क्या बचेगा? नाइट्रोजनस बेस और पेंटेज शुगर। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड। तो we can say that nucleotide is equal to nucleoside minus phosphate. अब in order to draw a structure of the DNA हमें बॉन्डिंग का पता होना चाहिए कि कौन सा बॉन्ड हेल्प कर रहा है कंपोनेंट को आपस में जोड़ने में। तो द बॉन्ड बिटवीन द शुगर एंड द बेस। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोसाइड। तो यहाँ पे अभी फॉस्फेट प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या हुआ? ये न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड में हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर। अब नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज सेड टू बी बीटा अप कॉन्फ़िगरेशन। बीटा मींस अप पोजीशन। जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है वो अप पोजीशन में प्रेजेंट है, ऊपर की साइड प्रेजेंट है, इसलिए बीटा बोला। और जो हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस किस के बीच में फॉर्म होता है? फर्स्ट कार्बन ऑफ द पेंटोज शुगर और ये था हमारे पास नाइन्थ नंबर पे जो नाइट्रोजन प्रेजेंट थी, नाइन्थ नंबर पे नाइट्रोजन एंड फर्स्ट प्राइम कार्बन, इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है
उसको हम बोलते हैं बीटा एन ग्लाइकोसिडिक। वाई एन? बिकॉज ये जो फर्स्ट कार्बन है वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, दैट्स वाई बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये तो था प्योरीन के केस में। अगर यहाँ पे बेस जो है प्योरीन ना होके पायरिमिडीन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे 9th नाइट्रोजन की जगह फर्स्ट नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, बट कार्बन जो है पेंटोज का वो सेम रहेगा फर्स्ट प्राइम। तो ये भी क्या हो जाएगा, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। द डिफरेंस इज कि यहाँ पे प्योरीन के केस में अगर नाइट्रोजनस बेस प्योरीन है तो वो फर्स्ट प्राइम कार्बन 9th नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अगर यहाँ पे पायरिमिडीन है तो फर्स्ट प्राइम कार्बन शुगर का वो फर्स्ट नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। कौन सा, बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उसके बाद आता है इसकी कंफर्मेशन। अगर हम कंफर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे दो टाइप की कंफर्मेशन प्रेजेंट होती है ऑन द बेसिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है इसके रोटेशन पे डिपेंड करती है इसकी कंफर्मेशन, कि कैसी कंफर्मेशन होगी। ठीक है, दो टाइप की, एक होती है सिन और एक होती है एंटी। सिन मीन्स सेम, एंटी मीन्स अपोजिट। अब हमारे पास यहाँ पे जो पायरिमिडीन होते हैं इसकी बात करते हैं। ये पायरिमिडीन है मीन्स वो न्यूक्लियोसाइड जिसमें शुगर के साथ पायरिमिडीन अटैच हुआ है। तो पायरिमिडीन जो होता है वो सिर्फ एंटी कंफर्मेशन जो है वो शो करता है, सिन कंफर्मेशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ये सिन कंफर्मेशन है, जो पायरिमिडीन बेसिकली ये स्ट्रक्चर शो करता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिन शो नहीं करेगा, क्योंकि सिन कंफर्मेशन अगर होगी तो हमारे पास जो सेकंड पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप प्रेजेंट था वो, और उसके अलावा हमारे पास जो फर्स्ट यहाँ पे कार्बन देखते हैं, फर्स्ट प्राइम कार्बन, सेकंड प्राइम कार्बन, थर्ड प्राइम कार्बन, फोर्थ, और यहाँ पे है फिफ्थ प्राइम, ये फिफ्थ प्राइम कार्बन है। तो क्या होगा, फिफ्थ प्राइम कार्बन और सेकंड प्राइम पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है मींस फिफ्थ कार्बन ऑफ शुगर और सेकंड कार्बन ऑफ ऑक्सी, जो पायरिमिडीन के ऊपर जो नाइट्रोजनस बेस है उसका जो सेकंड कार्बन है और शुगर का फिफ्थ कार्बन, ये शुगर का फिफ्थ कार्बन और ये ऑक्सीजन ग्रुप जो सेकंड कार्बन ऑफ ये बेस के ऊपर प्रेजेंट है, उनके बीच में हिंड्रेंस होगी, उनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस होगी जिसकी वजह से वो अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए ये स्किन कंफर्मेशन नहीं होती, इसके अंदर एंटी कंफर्मेशन होती है ताकि हिंड्रेंस ना हो इनके बीच में। बट इन केस ऑफ प्यूरीन नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे दोनों कंफर्मेशन जो है वो पॉसिबल है, सिन एज वेल एज एंटी। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अगर हम न्यूक्लियोटाइड के फंक्शन की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड। वो हमने पढ़ा कि मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स जो है आपस में पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे और न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे, डीएनए और आरएनए। पॉलीन्यूक्लियोटाइड इसके अलावा हमारे पास क्या क्या करते हैं, ये इंफॉर्मेशनल मैक्रोमोलिक्यूल्स भी होते हैं, मींस ये इंफॉर्मेशन कैरी करके रखते हैं और ये इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। और इसके अलावा ये हेल्प करते हैं एज अ प्रीकर्सर, मींस ये प्रीकर्सर होते हैं किसके, सेवरल इंपॉर्टेंट कोएंजाइम्स दैट इज NAD+, NADP+, FAD एंड कोएंजाइम A। It also include the formation of the energy currency, जैसे ATP और GTP हमने पढ़ा, उसमें भी हेल्प करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। मींस जो ATP है वो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, वहां पर भी हमारे पास न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, फॉस्फेट प्रेजेंट है, 3 फॉस्फेट है, ट्राइफॉस्फेट है ना, तो फॉस्फेट प्रेजेंट है, पेंटोज शुगर भी प्रेजेंट है, तो ये इसको फॉर्म करने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा इट ऑल्सो सर्विंग एज अ प्रिकर्सर ऑफ द सेकेंडरी मैसेंजर्स। जो हमारे पास सेल सिग्नलिंग के मॉलिक्यूल होते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं, लाइक साइक्लिक EMP, साइक्लिक GMP, इनके भी प्रिकर्सर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट अब हम देखें कि ATP जो होता है वो केमिकल लिंक बिटवीन कैटाबोलिज्म एंड मेटाबॉलिज्म। अब हम ATP को एनर्जी भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ATP के अंदर हाई एनर्जी बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। हाई एनर्जी बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, अब ये देखो, ये हमारे पास क्या है, दैट इज नाइट्रोजनस बेस, ये पेंटोज शुगर। अब पेंटोज शुगर के फिफ्थ कार्बन, ये हमारे पास फिफ्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन के साथ फॉस्फेट लग जाती है। बेसिकली जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड होता है वहां पे जो डीएनए फॉर्म करता है उसमें सिंगल फॉस्फेट होती है। अगर हम एटीपी की बात करें तो फिफ्थ कार्बन पे हमारे पास 3 फॉस्फेट जुड़े होते हैं। दीज 3 फॉस्फेट, यहाँ पे हमारे पास हर फॉस्फेट के बीच में हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, हाई एनर्जी बॉन्ड। ये हाई एनर्जी बॉन्ड की वजह से ही एटीपी जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड कराती है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए हम एटीपी को एनर्जी बोलते हैं।
Okay, these two phosphoanhydride bond referred to as high energy bond. Now polynucleotide, अब हम स्ट्रक्चर में देखते हैं कि इसके अलावा और कौन से बॉन्ड होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड मीन्स नाइट्रोजनस बेस, ये नाइट्रोजनस बेस, और ये पेंटोज शुगर, ये पेंटोज शुगर, ठीक है। इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है। बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो ये रहा बीटा एन, ये रहा बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। ये तो थे हमारे पास बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उसके अलावा एक और बॉन्ड होता है, वो कौन सा बॉन्ड है, जो ये कौन सा, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। अगर मैं इसकी बात करूं, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, जो फर्स्ट वाला हमारे पास न्यूक्लियोटाइड होगा उसका थर्ड कार्बन और उसके साथ वाला एडजेसेंट वाला जो होगा उसका फिफ्थ कार्बन आपस में बॉन्ड बनाएंगे। मींस थर्ड कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा। थर्ड कार्बन पे हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगी और यहाँ पे फिफ्थ ग्रुप के साथ, फिफ्थ कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगी, बॉन्ड बनाएगी। तो ये जो बॉन्ड है, ये वाला फॉस्फेट और पेंटोज शुगर के बीच में, इसको बोलते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और जो इसके साथ एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड है उसके फिफ्थ कार्बन और फॉस्फेट के बीच में भी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। इन दोनों बॉन्ड को मिला के बोलेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म करता है दो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। होप ये आपको समझ होगा, फॉस्फोडाइएस्टर और आइस्टर की बोला। और सेकेंड बॉन्ड इज बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो बेस और नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में बनता है। दो न्यूक्लियोसाइड्स को आपस में जोड़ेगा वाया फॉस्फेट, उसको बोलेंगे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। मींस जो न्यूक्लियोसाइड को फॉस्फेट के साथ जोड़ रहा है दैट इज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। न्यूक्लियोसाइड को फॉस्फेट के साथ जोड़ रहा है, ये फॉस्फेट है, इसके साथ जोड़ रहा है, वो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होता है, ठीक है। और दो न्यूक्लियोसाइड और बीच में एक फॉस्फेट, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये था हमारे पास न्यूक्लिक एसिड। आई होप you understand this lecture, and if you have any doubt then you can ask in the comment section below. I request you to please subscribe my channel for more videos. Do not forget to press the bell icon. Thank you.